हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने इस वीडियो में क्लास 12 ईवीएस का सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 वो स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. They depend on other organisms and living or non-living components of their ecosystem. You have also learned that the essential needs for the existence of life like water, nutrients, and energy, etc., are continuously made available by certain processes going on in nature. In this chapter, you will learn interdependence between plants and animals and interaction between different species. You will also learn about the economic potential of biodiversity and India as mega diversity nation. इसमें बताया गया है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अकेला नहीं रह सकता, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और कुछ एसेंशियल नीड्स होती है हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एनर्जी हो गया, वो सब हमें नेचर से मिलती है। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंटरडिपेंडेंस मतलब कैसे डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट आ गया इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। Dear students, you all know that Earth is the only planet where life exists, and Sun is the ultimate source of energy for nearly whole life system on Earth. मतलब कि हमें पता है कि अर्थ सिर्फ एक ही ऐसा प्लानट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और सन हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का पूरे लाइफ सिस्टम के लिए। सोलर एनर्जी है, अब वो कैप्चर कर लेते हैं ग्रीन प्लांट्स और बाकी एल्गा, बैक्टीरिया वगैरह, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके ये लो एनर्जी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, वाटर हो गया, इन सबको हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और बाकी फूड कंपोनेंट्स उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पे फीड करते हैं और उनको खाते हैं, जैसे डियर, डक, शीप, गोट। और इससे कुछ ह्यूमंस होते हैं जो बाई चॉइस क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आ गया कार्निवोर्स। क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाते हैं, वॉल्फ, लॉयन, टाइगर, ड्रैगन फ्लाई, कैट, ईगल्स, ये सारे हो गए। नेक्स्ट आ गया rats, and most human beings are omnivores as they eat plant and animals. Plants also provide shelter to many insects, reptile, birds, and mammals. ये सारे क्या के uses of plants. They modify the physical environment to make it suitable for a living. For example, they can act as windbreaker to storm and can prevent soil erosion. They can also help in moderating the temperature. They also absorb large quantity of water, thus prevent flooding and water logging. इसमें बताया गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं रेप्टाइल्स को, और हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती हैं, और वो विंड ब्रेकर की तरह एक्ट करके स्टॉर्म्स में सॉइल इरोजन को रोकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वाटर को अब्जॉर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया many insects like honeybee, butterfly, birds like hummingbird help in pollination of flower, and many birds and mammals help in dispersal of seeds and fruits. Some animals develop some protecting mechanism to camouflage them for their enemies. For example, in many butterflies, the color of their body and wing resemble the flower around which they live. The praying mantis, looking like a twig and a leaf insect, mimics the shape of the leaves. इसमें बताया गया कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, हनीबीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ बर्ड्स और मैमल्स डिस्पर्जल ऑफ सीड में हेल्प करते हैं। अब कुछ बर्ड्स हैं वो कुछ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म्स हैं वो फॉलो करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कुछ बटरफ्लाइज हैं वो अपना कलर चेंज कर लेती है अपनी जिस फ्लावर पे वो रहती है वैसा ही। उसके बाद आ गया certain members of biotic community modify their physical appearance, structure or behavior to resemble with their member of some non-living object as to escape predators notice. It is called mimicry. यानी कुछ बायोटिक मतलब कम्युनिटी होती है जो अपनी अपीयरेंस को मतलब वैसे ही कलर में चेंज कर लेती है जैसे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर कोई वॉल है वो ग्रीन कलर की है तो कोई एक जैसे कमेलियन होगा, चमेलियन,
वो क्या कलर ले लेगा, ग्रीन, और इसके ऊपर मतलब स्टिक हो जाएगा ताकि जो प्रीडेटर है उसको पता ना लगे। सो इसे हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री। Thus, it can be concluded that plants and animals are interdependent on each other for food, space, protection, reproduction. Such interdependence is important for the survival of different species. Next आ गया species interaction. It is in a community, the population of species interact with each other for protection, obtaining food, or to complete some part of their life cycle. The interaction is divided into two categories: beneficial, or you can say positive one, and the harmful and negative one. यानी एक कम्युनिटी होती है जिसमें पॉपुलेशन होती है स्पीसीज़ की, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है अपना फूड देने के लिए, कुछ लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये इंटरेक्शन दो टाइप्स की हो सकती है, बेनिफिशियल और नेगेटिव। बेनिफिशियल कौन सी होती है? इन दिस टाइप ऑफ इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वन और बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। यानी इसमें जो दोनों पार्टनर्स होते हैं, या तो एक या दोनों ही बेनिफिट होता है उनका। ये थ्री टाइप्स की होती है। सो म्यूचुअलिज्म, कमेल्सेशन, प्रोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? इन दिस केस बोथ द इंटरेक्टिव स्पीसीज आर स्ट्रांगली बेनिफिटेड। दोनों का ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इन म्यूचुअलिज्म देयर इज अ क्लोज फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज। यानी म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों में क्लोज फिजिकल एसोसिएशन होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? साइम्बोसिस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अब वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, lichens are the best example of mutualism. The body of lichens is made up of algae and fungus. So lichens इसकी बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है। इनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? एल्गी और फंगे। एल्गी फूड प्रिपेयर करती है, फोटोसिंथेसिस, जबकि फंगस है वो मिनरल्स और मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एल्गे को। सो नेक्स्ट आ गया बैक्टीरियम, राइबोजियम। वह नोडुल्स फॉर्म करता है लेगुमिनियस के रूट्स में, और बैक्टीरिया है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है और उसको और फूड मिल जाता है होस्ट प्लांट से, और उसके रिटर्न में वो क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है होस्ट प्लांट के लिए। नेक्स्ट आ गया कमन साइजम। कमन साइजम सो अब ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों स्पीसीज होती है, उसमें से एक का तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे का ना ही कोई बेनिफिट होता है ना ही वो हार्म होती है। सो इससे जो मतलब जो बेनिफिटेड ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंसल्स। अब जैसे डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, सो ग्राउंड पे, तो जो ऑर्चिड्स होते हैं वो ट्री के ऊपर ही ग्रो कर जाते हैं। तो जो ऑर्चिड होता है वो बेनिफिट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके लाइट मिल रही है सफिशिएंट। लेकिन जिस ट्री पे ग्रो हो रहे हैं ना तो उससे कोई बेनिफिट होता है ना ही उससे कोई हार्म होता है। नेक्स्ट आ गया प्रोटो कॉपरेशन। इट इज़ अ फैकुलेटिव टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। इस रिलेशन में क्या होता है? दोनों ही पार्टनर्स मतलब बेनिफिटेड होते हैं इनमें, लेकिन कोई परमानेंट एसोसिएशन नहीं होता। ये कोई ओकेजनल होता है। जैसे रेड बिल ऑक्सपैकर है, अब है वो ब्लैक राइनोसोरस के बैक पे सिट करता है, और उसके जो पैरासाइट होते हैं स्टिक किए उसको फीड कर लेता है, और इससे क्या होता है कि दोनों वेज पार्टनर्स होते हैं जो बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हार्मफुल और नेगेटिव इंट्रैक्शन। ये फोर टाइप्स का होता है: प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, अमेलिसेशन और एंटीबायोसिस। सो प्रिडेशन क्या होता है? Predation. In this type of relationship, one species called predator kills another species, the prey on which it feeds. इसमें क्या होता है? एक स्पीसीज होता है जिसे हम प्रीडेटर बोलते हैं, वो दूसरी को किल कर देती है, और उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉमन अमंग कार्निवर्स एंड हार्निवर्स। ये कॉमन होता है कार्निवर्स और हार्निवर्स में। जैसे टाइगर है वो डियर को मतलब करती है अपने खाने के लिए किल, और जो प्रे होता है, प्रे कौन है इसमें? अब डियर है, प्रीडेटर टाइगर है। देयर आर सम कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि यूट्रिकुलेरिया डायोनिया, जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब ऐसे ही मतलब एक दूसरे पे जब प्रेडेटर करते हैं, जैसे फ्रॉग इज अ प्रेडेटर फॉर इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए प्रेडेटर कौन है? फ्रॉग। लेकिन अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल और पीकॉक। सो ये रिलेशनशिप चलता रहता है। नेक्स्ट आ गया पैरासिटिज्म। इस रिलेशन पे क्या होता है? एक स्पीसीज़ का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जिसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और एक का बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ जैसे होस्ट होता है। जो पैरासाइट होता है जिसका छोटा साइज़ होता है वो मतलब होता है जो बॉडी हो मतलब कि जो फूड है और शेल्टर है वो होस्ट होता है जो उससे लेता है अपना। सो इसकी टू टाइप्स होती है,
वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट कौन से पैरासाइट्स होते हैं? जो बॉडी के ऊपर रहते हैं होस्ट की, जैसे कि कैस्कोटा, अमरबेल होगी, विस्किम हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है। अब जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे टिक माइट लाइस होगी, ये सब एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि ये मैमल्स की स्किन और हेयर पे रहते हैं और या तो ये टिश्यूज़ को मतलब कि फीड करते हैं या फिर बॉडी फ्लूइड ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट आ गया एंडोपैरासाइट, जो लिव इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट हो गया, ठीक है, लीवर फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट आ गया कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही जो स्पीसीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको सफ़र करना पड़ता है एडवर्स इम्पैक्ट से, क्योंकि जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है या फिर स्पेस की या लाइट की, ठीक है, ये तब होते हैं। जैसे अब ये टू टाइप्स का होता है, इंट्रा स्पीसीज कॉम्पिटिशन और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि मतलब कि अगर बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम मतलब स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच होता है। अब क्योंकि ये सेम स्पीसीज क्या, तो इनकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है फूड की, शेल्टर की, वो सारी क्योंकि सेम होगी, तो इनमें कंपटीशन होगा। नेक्स्ट आ गया इंटर स्पीसी कंपटीशन। इसमें क्या होता है इंटर स्पीसीज में, अब ये कंपटीशन है जिनकी अलग अलग स्पीसीज के होते हैं जैसे, ठीक है। अगर ये कंपटीशन तब हो जाता है सीवियर जबकि इनकी नीड्स सिमिलर होती है और वो फुलफिल नहीं होती। जैसे कि ग्रासलैंड होता है, वो हर्बीवोर्स मतलब होते हैं जो उनका कॉमन फीडिंग ग्राउंड होता है, लेकिन अब थोड़ा सा कंपटीशन होता है इनमें जब, क्योंकि थोड़ा कम ग्रास है वो अवेलेबल होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया वेट अमेलसेलिज्म एंड एंटीबायोसिस। अमेलसेलिज्म क्या होता है? साइट स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो रुक जाती है, दूसरे की अनअफेक्टेड रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टॉल ट्रीज होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग इन देम एज स्मॉल प्लांट्स कुड नॉट अफेक्ट द। देखो अब टॉल ट्रीज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज है, लाइक अब छोटे छोटे प्लांट्स नीचे ग्रो हो रहे हैं जब, तो लाइट आ रही है, जो टॉल प्लांट्स क्या है उसको पूरी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँचती नहीं है ना, मतलब इसका तो कोई इफेक्ट होता नहीं और ये ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल ये वाली, ये रही। और उसके बाद आ गया एंटीबायोसिस होता है, जिसपे कि ये उसकी टाइप है, लेकिन इसमें सारी स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हार्म करती है विद टॉक्सिक सेक्रीशंस। अब जो केमिकल्स होते हैं वो जो सेक्रीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलोमोन्स। जैसे कि पेनिसिलियम नोटाटम है जो, वो बाउल्ट है जो प्रोड्यूस करते हैं पेनिसिलिन, जो चेक करते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को। अब ये एल्गल बूम्स होते हैं जो बाकी जो फिशेस होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होते हैं। सो इसी के साथ हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये सारा कंप्लीट कर